आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा संविधान कैसे बना और इसकी क्या प्रमुख बातें थी। इसमें हमारे संविधान में जो इसको सबसे अलग बनाती हैं और विश्व के सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में से हमारे देश को दर्ज कराती हैं। तो हमारा संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसमें 389 व्यक्ति थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद इसमें 299 लोग ही बचे। तो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 मतलब कि हमारा देश आज अभी आज़ाद नहीं हुआ था, फिर भी अंग्रेज़ों ने भारत को अधिकार दे दिया था कि वह अपने लिए स्वतंत्र संविधान बना सकते हैं। तो इसमें हुआ ये कि अब इस संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना जाए। तो उन लोगों ने फ्रांस के आधार पर, क्योंकि फ्रांस में भी जब संविधान बनाया गया तो वहाँ भी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हो उसे उस सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। तो ऐसे वरिष्ठ सदस्य हमारे यहाँ के जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें इस संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसके लिए अस्थायी सदस्य के रूप में उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और उसके बाद एक उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा के पटल पर रखा, इस प्रथम बैठक के 4 दिन बाद। उसके बाद 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार कर लिया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रवर्तित रूप से ही हमारे संविधान की जो प्रस्तावना आज हम देखते हैं, प्रस्तावना जिसमें है कि हम भारत के लोग एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के, मतलब ये है, तो इसमें यही हमारी प्रस्तावना है। और तीसरा प्रमुख बात है कि ये जो संविधान सभा थी पूरी तरह से संप्रभु निकाय थी। संप्रभु का अर्थ है कि इसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं है और ये लोग इंडिपेंडेंट रूप से बिना किसी के दबाव से एक स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान का निर्माण कर रहे थे। और चौथा, इस सभा के 2 प्रमुख कार्य थे। पहला तो किसी स्वतंत्र देश अर्थात स्वतंत्र देश भारत के लिए एक संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना, जो काम आज संसद करती है। तो अगर पूछा जाए कि देश की प्रथम संसद कौन थी तो उसे संविधान सभा कहा जा सकता है, क्योंकि उसको एक काम तो दिया गया था संविधान बनाने का और दूसरा था लोगों के लिए आम कानून बनाना। जैसे हमारी संसद आज बनाती है लोगों के लिए नीतियाँ, उस समय भले ही हमारा देश आज़ाद ना हुआ हो लेकिन उनको ये शक्तियाँ दे दी गई थी। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को आज़ाद होने से कुछ समय पहले, लगभग 24 दिन पहले, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो ये तिरंगा है उसको अपनाया गया। और इसको किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। उसके बाद आज़ाद होने के बाद, लेकिन संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान जो कि हमारा है नेशनल एंथम जनगण मन, और उसके बाद इसी तारीख 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया। और उसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 अर्थात इसी तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब और अन्य बातें कि समय कितना लगा, तो हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को इसकी अंतिम बैठक हुई। और इन सब समय में लगभग संविधान बनाने में 64 लाख रुपए लगे और 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया और उनसे गूढ़ तत्व निकाला गया और उससे हमारा संविधान बनाया गया। उसके बाद इस संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। यह 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका मुख्य कार्य था संविधान के लिए ढांचा बनाना। ढांचा मतलब जैसे कोई घर बनाना हो, उसकी नींव जो बनाना हो, उसका प्रमुख कार्य यही था प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया और सभा में इस पर 5 दिन तक अर्थात 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई संविधान सभा में। दूसरी बार इस पर चर्चा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुई
और इन सभी चर्चा के बीच में लगभग 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन इतने भारी मात्रा में संशोधन प्रस्ताव आने के कारण उनमें से सिर्फ 2473 प्रस्तावों पर ही आपसी चर्चा हो पाई, क्योंकि हर एक क्लॉज, हर एक जो बिंदु हमारे संविधान में लिखा गया है वो आपस में इन 299 व्यक्तियों ने डिबेट करके उसकी कमियों को, अच्छाइयों को डिबेट किया कि क्या हमारे समाज पर आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा। उन सब के बाद फिर हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया। पुनः 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को पारित घोषित किया गया, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को इसलिए किया गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्रात्मक घोषित किया गया। उसके बाद संविधान सभा पर 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जो आज भी अभी उसकी मूल प्रति पर दिखाई पड़ते होंगे। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो इसमें से कुछ अनुच्छेद, जैसे नागरिकता से, चुनाव से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 80, 88, 391, 399 ये स्वतः कुछ लागू हो गए। बाकी जब हमारा देश गणतंत्रात्मक रूप में 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ तब सभी संविधान, सभी क्लॉज, सभी शेड्यूल लागू हो गए। और जो संविधान सभा थी इसके कुल 11 सत्र हुए, अर्थात 11 बैठकें हुई। अब इसमें प्रमुख जो संविधान बना उसमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम, जैसे इसमें संवैधानिक सलाहकार थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव और इसके सचिव थे HBR अयंगर और प्रमुख प्रारूपकार थे LN मुखर्जी। और इस संविधान को अपने सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा किसने, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको सुंदर शब्दों में लिखा, जो अभी भी संविधान की मूल प्रति में हमें दिखाई पड़ेगी। और इसका सौंदर्यीकरण अर्थात इसमें सुंदर चित्रों को बनाया किसने बनाया, तो शांति निकेतन के चित्रकार मंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने बनाया। और जो भारतीय प्रस्तावना जिसको हम अभी भी अपनी NCERT या अन्य बुक्स में एकदम शुरुआत में ही देखते हैं, तो इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने सुलेखित किया। तो ये कुछ बातें थी हमारे संविधान की जिसके बारे में हो सकता है हम ना जानते हो, और इसको हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं फिर भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये कुछ जनरल सी बातें हमारे संविधान के बारे में कि कैसे हमारा देश लोकतंत्रात्मक रूप में स्थापित हुआ। तो धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ के लिए।